हर हर गंगे। गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और चिंतन करेंगे कि मंत्र साधना करते समय हमें कौन कौन से विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं अनायास, बिना कारण ही। जब भी हम मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या भगवान के नाम आराधना करते हैं, इच्छा ही नहीं होता कि भगवान के नाम हम जाप करें। मन में अशांति बन जाता है, बुद्धि उग्र हो जाता है, शांति भंग हो जाती है और हम पूजा पाठ के अलावा कुछ दूसरा कार्य करते हैं तो उस काम में जो है बुद्धि लग जाता है, मन भी लग जाता है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन हम जैसे अगरबत्ती घुमाते हैं, मंदिर में जाते हैं और भगवान के नाम की जाप करते हैं तो हमारी बुद्धि विचलित हो जाता है, जैसे चुंबक जैसा किसी और जगह खींच रहा हो। जाते हैं हम मंदिर पे, लेकिन बड़ा जल्दबाजी रहता है कि यहाँ से निकलो, कैसे भी हो जल्दी चलो, क्योंकि 10 काम और पड़े हैं हमको। उस काम को करना बहुत जरूरी है। मंदिर में बैठे बैठे हमारे होगा क्या? जब मंदिर में हम जाते हैं या भगवान के नाम चढ़ाते हैं तो हम जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी जल्दी अगरबत्ती लगाओ, समय टाइम देख लो, टाइम हमारा जो है ऑफिस का या हमारा व्यापार का या हमारा कोई ऐसा काम, और जिसके पास कुछ भी काम नहीं हो तो भी टाइम दिखता है कि भाई हमें जल्दी जल्दी करना है और फिर दूसरे काम को करना है। क्या मंदिर में दिन भर हम बैठे ही रहें? और नारियल अगरबत्ती फूल सब चढ़ा रहे हैं और हमारे दिमाग में जल्दबाजी रहता है कि हम कहीं लेट ना हो जाए जिस काम पे जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो है जल्दी जल्दी अगरबत्ती लगा दी, नारियल चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है और भगवान से प्रार्थना भी जल्दी जल्दी कर दिया है। जो भी नहीं मांगना वो मांग दिया है। अभी पता तो नहीं है कि क्या मांगना था, अचानक से आ जाए तो क्या मांगना था हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी नहीं मांगना उस समय जो याद आया तो वो हमने मांग दिया और हम जल्दी जल्दी दक्षिणा दे के जल्दी जल्दी हम निकल आए बाहर और हम गाड़ी से अपने स्थान पे चले। वहाँ पे जाके हम मच्छर मार रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, 4 दोस्त मिल गए हैं, वहाँ पे गप्पे कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं और वहाँ पे घूम रहे, दोस्तों के साथ ठट्टारी मार रहे घंटों 2 घंटे तक। हम उनके साथ घूम रहे फिर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे। लेकिन हमें मंदिर से जल्दी जल्दी आना था और यहाँ पे आकर हम मन धन जो मन में इच्छा हुआ मनमानी करना वो हमने स्टार्ट कर दिया। तो हम मंदिर से जल्दी जल्दी आकर हम यही काम करने लगे, चाहे कैसा भी फील्ड में जाते हैं उसमें हम फिर इंजॉय करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, जैसे हम बहुत जल्दी से एक मुसीबत से बाहर निकल आए, ऐसा लगता है। जैसे हमें जो है हमें कहीं फंस गया था, अब जो है यहाँ पे आके रिलैक्स महसूस करता हूँ। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे भी हैं जो मंदिर में जाते हैं, शांतिपूर्वक उस काम को करते हैं और जो भी आंसू बहाते हैं, मन की व्यथा बोलते हैं और प्रसन्न मुद्रा में रहकर प्रभु के चरणों में एक फूल चढ़ाते हैं और उनसे कुछ मांगते नहीं हैं। उनको समर्पण भावना से, विनम्रता से आ जाते हैं और फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। ये 2 प्रकार की व्यक्ति हुआ। क्या कारण होता है ऐसे तथ्यों के पीछे, ऐसा रहस्य के पीछे? कोई व्यक्ति माला जप करता है
एक माला जप कर लिया, ऐसा लगता है बहुत कर लिया, और ऐसा लगता है हमने भगवान को खरीद रखा है, जैसा मैं बोलूँ वैसा ही हो जाना चाहिए। 10 माला जप करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत कुछ कर दिया, और डेली जाप करते हैं तो लगता है बहुत कुछ कर दिया। इसके पीछे ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो कुछ किया है बहुत कर दिया, अब इससे ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत क्या है। इसी प्रकार कहीं जल्दबाजी रहते हैं, कोई जल्दी जल्दी में माला फेर लेते हैं कि 10 काम उसको और है, खाली दिन भर माला ही जप करते रहना है। तो दिन भर माला जप नहीं कर सकते, लेकिन दिन भर हम फालतू के घूम सकते हैं, क्योंकि मनमानी है। लेकिन मंदिर में जाते से ही अनुशासन आ जाता है, स्वतः ही आता है, आपको अनुशासन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की वहाँ की प्रभाव ही ऐसा है कि मंदिर में पता है कि ये मंदिर है, पवित्र स्थान, यहाँ पे आप शब्द बोल नहीं सकते, गलत सोच नहीं सकते, गलत भावनाएं नहीं रख सकते, झूठ बोल नहीं सकते, मंदिर में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए मन वहाँ से भागता है, और मन चाहता है इस जगह से दूर हटो और कहीं जाकर ऐसा जगह बैठ जाओ जहाँ पे गप्पे सप्पे लड़ाकर मन बहला सके, यानी मनमानी कर सके, कुछ भी मन के हिसाब से कर सके। ऐसी अवस्थाएं होने लग जाता है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं होता है, खाली मंदिर के अंदर भी नहीं घुसते, वो बाहर खड़े खड़े ही प्रणाम करके निकल जाते हैं। कुछ लोग और भी होते हैं जो मंदिर में जाते हैं, थोड़ा दूर खड़े रहते हैं और वहीं से भगवान का नाम लेके चले जाते हैं। तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं हमने देखी। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या वो व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है या हो रहा है? अब जो व्यक्ति अग्नि में तपता रहता है वो अग्नि के पास जा सकता है, क्योंकि वो भीतर से शुद्ध हो जाता है, उसका मन भीतर से स्वर्ण हो जाता है, चमकदार हो जाता है, हीरा जैसा चमकता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। और जैसे पवित्र वस्तु के पास जाता है वो वहाँ पे रहने की, बहुत देर तक बैठने की इच्छा होता है। ऐसा कुछ लोग देखा होगा कि मंदिर में घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं, बस स्थान पे आनंद आता है। शिव मंदिर है, शिव मंदिर में आनंद आते हैं, नारायण मंदिर है, नारायण मंदिर में आनंद आते हैं, घंटों घंटों तक वहाँ पे बैठते हैं, लोगों के दर्शन करते हैं, ईश्वर की दर्शन करते हैं। कहीं पे कोई कष्ट में या कोई परेशान हो तो उसे देखते हैं। तो ऐसा कुछ लोग ऐसे भी और कुछ लोग ऐसे भी, दोनों तरफ है। लेकिन जो लोग ऐसे जल्दबाजी करते हैं तो उनका क्या कारण हो सकता है? कुछ लोग माला जप करते हैं, फिर माला जप करते करते भूल जाते हैं और कुछ दिन तक कर लेते हैं, कुछ मजबूरी में करते हैं, कुछ पाने की इच्छा से करते हैं, कुछ अनायास ही करते हैं। किसी की मन की शांति के लिए माला जप करते हैं, कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं, कोई घर से अशांत है इसके लिए करते हैं। तो सब अपने अपने जगह सही होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा होता क्यों है, उनके मन की शांति कहाँ भंग हो जाता है। तो हम आते हैं अपने जन्म से स्टार्ट करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम काले हैं कि गोरे हैं, हमारी आँख कैसे है, हमारी नाक कैसे है, हमारा मुंह कैसा है, हमारी जुबान कैसे है, हम किसके घर पे जन्म लिए हैं और ये व्यक्ति कैसा है, हम नहीं जानते थे। तो सबके भिन्न भिन्न अलग अलग कर्म होते हैं और ये भिन्न भिन्न कर्म ही आपका जीवन का
विकास करता है। उसका विचारों का जननी, बुद्धि का जननी और मन का जननी बनाता है। जिस घर में वो बालक जन्म लेता है, वो उस घर का ही संस्कार, उस घर के ही परिवार की विचार चिंतन, उस घर का मन का भाव, ये सब उस बच्चे में संस्कार बनकर, शिक्षा बनकर, प्रवृत्ति बनकर, स्वभाव बनकर उभरता है। धीरे धीरे वो समझता है, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता रहता है और वही उनके परिवार में जिनको जैसा जैसा देखता है वैसा वैसा सीखता है, अभ्यास हो जाता है। स्मरण शक्ति में वैसा ही रहता है। जो जो प्रश्न उनके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं बाल्यकाल में, वो अपने माता पिता से या रिश्तेदार से पूछते हैं, वो क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जितना उनके परिवार के लोग जानते हैं उतना तो सही बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रश्न होते हैं जो परिवार को भी नहीं पता होता, तो वो बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। लेकिन वो बच्चा जो है सीरियस ले लेता है, गंभीर ले लेता है और उसको अपने जीवन में उतार लेता है और फिर उसी को अपने जीवन का आधार बना लेता है, चाहे वो सच हो या झूठ। उसी द्वारा ही वो संस्कार देकर, उसी ज्ञान और विज्ञान को लेकर वो बड़ा होता है। फिर और बड़ा होकर जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाता है, लेकिन साथ साथ में स्कूल में भी संस्कार मिलते हैं। वही संस्कार लेकर भी वो बच्चा बड़ा होता है। जिन दोस्तों और मित्रों के साथ घूमते हैं वही संस्कार उनमें भी आ जाता है। धीरे धीरे जो है मोहल्ले में, गली में जो जो होता है वो भी सुनता है, तो कुछ अच्छे सुनते हैं, कुछ झूठा सुनते हैं, तो वो निर्णय ले लेता है कौन सा सही होगा, कौन सा गलत। अब वो निर्णय लेने में कितना सक्षम है या नहीं है, ये तो समय बताता है कि उन्होंने जो विचार किया था वो कितना सत्य था या नहीं था। इसी प्रकार जब वो देश विदेश की बात सुनता है तो उसमें विचार विमर्श करता है। इसी प्रकार जो है धीरे धीरे उसका संस्कार जन्म लेता है और वो पूर्ण रूप से उसमें ढल जाता है और ढल कर अपना जीवन जीता है। जब वो 18-20 साल का हो जाता है तो विवाह करता है, लेकिन उसके दिमाग में, दिल में वही संस्कार भरे हैं जो उसने बचपन से सीखा था, जो जाना था। अब कितना जाना सही था और कितना नहीं, कितना विचार उसके स्वयं के सही थे और कितना विचार उसके स्वयं के गलत थे, उसका निर्णय जब वो अपने स्वयं के जीवन के साथ ग्रस्त जीवन में आता है तो देखता है कहीं बातें बेकार और झूठी और बेकार थी और कहीं बातें सच था। कितनी ही बातें कितना कठोर और सत्य था और कितने ही बातें बेकार ही था जिसमें वो चल रहा था। जब जीवन की परिस्थिति बदल कर जाता है, इस परिस्थिति में कितनी ही बातें बेकार हो जाती हैं और कितनी बातें बेकार के हम भूल जाते हैं। जो बातें हम बेकार जानते हैं उसे हम भुला देते हैं, याद रखते नहीं। जो गलत होते हैं, जो विचार ही गलत होते हैं, उसको हम सोचते भी नहीं और विचार करते भी नहीं। लेकिन जो अच्छा है, जिसमें लाभ है, जिससे कुछ काम हो सकता है, वही विचार रखते हैं और कुछ विचार हट जाता है। तो हमारे अंदर दो खंड बन जाता है, एक अच्छा एक बुरा। वही बुरा खंड एक ऐसा गति में ले जाता है, अंधकार, जिसे अज्ञान कह सकते हैं। वो अज्ञान में एक अज्ञान और दूसरा ज्ञान। जितना आपने सच जाना इस दुनिया से उतना है ज्ञान, और जितना असत्य जाना इस दुनिया से वो अज्ञान। अब आते हैं कि वो अज्ञान हमें क्या क्या करवा सकता है। हमें एक ऐसी रास्ता पे ले जाता है जो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो अज्ञान है। क्या सही है और क्या नहीं है उसका निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहता। अज्ञान में निर्णय क्या लेंगे, जो अंधकार है कहाँ चलेंगे और अंधकार में कहाँ तक दौड़ेंगे, और अंधकार ही है,
उसमें आप कुछ भी देखने की कोशिश करें, कुछ नहीं दिखेगा, लाख कोशिश करो नहीं दिखेगा। लेकिन अंधकार ही, उसमें आप कितना विचार विमर्श कर सकते हैं, कितना उसका निर्णय ले सकते हैं, कितना आपकी बातें सत्य हो सकता है, कितना विचार चिंतन सत्य हो सकता है उस अंधकार में। और वही अंधकार जन्नी बनता है दुष्कर्म का, क्योंकि अंधकार में, अज्ञान में जो विचार चिंतन किया जाता है वो दुष्कर्म का विचार और चिंतन बनता है, और मन उसमें बहक जाता है। बहक जाता है नहीं, वो भी जानना चाहता है कि आखिर ये भी क्या चीज़ है, वो भी करना चाहता है ये भी क्या चीज़ है। अज्ञान और ज्ञान दोनों ही, ज्ञान से तो उसे प्रसन्नता होते हैं, उसे शांति मिलते हैं, धैर्य मिलते हैं, और अज्ञान से उसे अशांति मिलते हैं, अधैर्य मिलते हैं, अस्थिरता मिलता है और भटकाऊ मिलता है। और वही अज्ञानता वहाँ पे जन्म लेता है पाप। वही अज्ञानता ही पाप का जननी है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पाप या पुण्य, निर्णय नहीं ले रहे। जहाँ तक आपको ज्ञान है वो तो आप करते नहीं, क्योंकि वो गलत है। लेकिन जो गलत, जो दिखता ही नहीं है, जो होता ही नहीं है, हम उस रास्ते पे चल देते हैं, अंधकार के रास्ते पे। हमें दिखता ही नहीं है कि ये पाप है, ये सही है या गलत है, क्योंकि हम अंधकार में चल रहे हैं। अंधकार में हमें सब दूर अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। हम ही हमसे बात करते हैं और हम ही हमारे विचार करते हैं। स्वयं का विचार और स्वयं का निर्णय कभी अच्छा भी होता है और कभी बेकार भी होता है, और जो बेकार होता है वो ही जन्म लेता है एक दुष्कर्म की, एक अकर्म की। अकर्म में यानी कुछ नहीं, किसी का भला नहीं, आपका भी नहीं और किसी का भी नहीं। न समाज की भला है, न धर्म की भला है, न कोई मनुष्य जाति का, न पशु जाति का, न किसी भी जाति का कोई भला नहीं, किसी भी धर्म का कोई भला नहीं है। अकर्म, आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। दूसरा होता है कर्म, आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, उसमें लाभ ही लाभ दिख रहे, तो वो एक दुष्कर्म में हो गया। लेकिन वो दुष्कर्म कहाँ तक जा रहे हैं। दुष्कर्म कुछ भी हो सकता है, आप जो ना चाहे वो भी करते हैं, जो चाहते हैं वो भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे कर्म का तीसरा खंड है कि सदकर्म, अन्य आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म में भी कोई शिरोमणि कर्म होता है, कर्म तो सभी होता है, लेकिन कौन सा कर्म करें। जहाँ में प्रकाश है उसमें भी कर्म करना होता है। अगर प्रकाश देखा जाए तो ज्ञान की प्रकाश है, उसमें भी कर्म करना होता है। तो ज्ञान की प्रकाश में कर्म करने पर जिम्मेदारी और समझदारी और विवेकशील होना जरूरी है। अज्ञान में जो कर्म करता है वो उसकी क्षमा, अगर वो अज्ञान में कोई कर्म करता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि कौन सा कर्म कर रहा है, वो कर्म में उसे क्या लाभ और दूसरों को क्या लाभ, और परोपकार है या नहीं, किसी को कुछ हो रहा है पता नहीं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो अकर्म, न स्वयं को भी लाभ है न दूसरों को भी लाभ है, न किसी से कुछ अर्थ है न कोई मतलब, बस कर्म कर रहे हैं। अब वो कर्म क्या कर रहे हैं, सभी कर्म कर रहे हैं, तीनों ही कर्म हैं। एक अकर्म कर रहे हैं, एक दुष्कर्म कर रहे हैं, एक सदकर्म कर रहे हैं, तीनों ही कर्म कर रहे हैं। हम तीनों ही कर्म हमारे जीवन में करते हैं। ये तीन प्रकार की कर्म हो गए। अब उस अकर्म में ही हम भ्रष्ट हो जाते हैं। दुष्कर्म में हमें लोग दंड देते हैं, उसमें दंड है। अगर आप दुष्कर्म करेंगे, आपके परिवार वाले, ये महात्मा महापुरुष या जो शास्त्रकार है, जो ज्ञानी पुरुष है, तो वो आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अज्ञान है। और महात्मा है, ज्ञानी है, प्रकाश है। महात्मा ने प्रकाश। अब यहाँ पे हम अज्ञान और ज्ञान, एक ज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुष को ज्ञान दे सकता है, लेकिन एक अकर्म
उसे कौन ज्ञान दे सकता है? वो अकर्म क्या कर रहा है नहीं पता। अकर्म में कुछ भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। अब इन तीनों में थोड़ा सा उदाहरण जानेंगे। कोई पंडित जी ज्ञानी पुरुष है और वो ज्ञानी पुरुष सबको गीता पाठ सुनाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो वो अंधा है। अब वो अंधा आ गया, बैठ गया आके। यहाँ पे प्रकाश यानी आंखों से देख पा रहे हैं पंडित जी, और वो ज्ञान की प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन वो अंधा कान से सुनता है, दिखता कुछ नहीं है, यानी वो अपने ही मन से चल रहा है, अज्ञानी से। लेकिन वो सुनता है और फिर उनको मंथन करता है, फिर मानता है। लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसा है, एक पागल आदमी आ गया, वो अकर्म है। अब पागल आदमी क्या कर रहा है? बैठ भी जाए, सुने भी, हो सकता है पंडित जी को मारने लग जाए, हो सकता है उसकी बातें ना सुने, सब तोड़ फोड़ कर दे। और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है जुनून में। वो क्या कर रहा है उसे खुद को नहीं पता। लेकिन अंधा आदमी जो है वो किसी को मार नहीं सकता, किसी को नुकसान नहीं करता, वो खाली सुन रहा है या तो बोल रहा है, बोलेगा, सुनेगा, लेकिन वो किसी को नहीं, उसे पता रहता है कि मैं ऐसा नहीं, किसी को मार नहीं सकता, पता नहीं कौन क्या है, उसे डर भी रहता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो रहता है पंडित जी, वो सबको देख पाता है, अंधा आदमी को भी और पागल आदमी को, कौन क्या कर रहा है। तो पागल आदमी से ज्ञानी पुरुष बात नहीं करेगा, पंडित जी बात नहीं करेंगे उस पागल आदमी से, वो क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन अंधा आदमी से जरूर बात कर देगा, क्योंकि उसको बात करने पर पता है कि ये कम से कम ऐसी हरकत तो नहीं करता जो हरकत वो कर रहा है। तो इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान और एक अकर्म, कर्म, सुकर्म, सदकर्म, और एक कर्म और दूसरा दुष्कर्म। अब तीनों में अंतर आ गए। हालांकि कुछ लालच में आकर ऐसा ही पागलपन करते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको धन प्राप्ति करना है नहीं करना है, उसका अंजाम कुछ भी हो, वो एक पागलपन हो गया। या किसी को प्राप्त करना है, किसी स्त्री को प्राप्त करना है, उसे पसंद आ गया तो उसका घर बर्बाद हो जाए उस स्त्री का, लेकिन उस स्त्री को पाना है। उसका घर बर्बाद करके भी अगर उसे मिल जाए तो भी उस स्त्री को पाना है, या तो उससे बदला लेना है, उस स्त्री को बदला लेना है, वो कर्म है। जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें कितना दूसरे की भलाई है, परोपकार कितना है, स्वयं का भी और दूसरे का भी। यहाँ पे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भी कर्म कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मुझे अगर किसी को पाना है तो मैं उसका नुकसान नहीं करूँगा, उसका भी नहीं, उसके परिवार का भी नहीं। लेकिन जहाँ पे एक पागल आदमी रहता है, वो खुद का भी नुकसान कर लेता है, खुद का देखा होगा, हाथ काट लेता है, पाँव काट लेता है, कुएं में डूब जाता है, तो कहाँ पे क्या कर लेता है, जहर खा लेता है। ऐसा कर्म करते हैं, वो अकर्म है। वो स्वयं की भला नहीं कर सकते, दूसरों को का भी भला नहीं होता, दूसरा भी परेशान होता है, स्वयं भी परेशान तो रहते ही। तो वो एक पागलपन हुआ, आकर्म है, उससे किसी का भला ही नहीं हो सकता, और उसी से जन्म लेता है पाप कर्म। कर्म तो सभी है, लेकिन उसमें से एक पाप कर्म भी है, उसमें से 3rd डिग्री का गिना जाता है पाप कर्म। इतने नीचे गिर जाता है पुरुष, कि वो पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, कर्म करने वाला कोई भी हो सकता है। इतना अंधा हो जाता है, उसकी दिल और दिमाग इतना शून्य हो जाता है कि वो विचार और चिंतन नहीं कर पाता है कि मैं किसी का नुकसान क्यों करूं, किसी का दूसरे का नुकसान करके स्वयं सुख पाना चाहता हूँ, स्वयं सुखी होना चाहता हूँ, बाकी संसार दुखी हो जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यक्ति पागल कहा जाता है। ये स्वयं को सुख देने वाला और संसार को दुख देने वाला, वो पागल के समान ही तो है।
पागल में क्या अंतर है और इस प्रकार के कर्म कांड में क्या अंतर है? यही अंतर है। पागल भी यही करता है कि वो अपने आप को सुखी रखे, सारी दुनिया मर जाए, और वैसा का वैसा स्वार्थी लोभी इंसान भी ऐसे ही चाहता है, मुझे ही सुख मिले, सारे संसार भले नाश हो जाए, उससे क्या मतलब, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो भी एक प्रकार का पागल ही है, पागल का एक रूप है, यानी 50% तो पागल ही। पूरा पागलपन तो जब हो सकता है जब उसे कुछ ना मिले, जब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो भी पागल होकर रोड में घूमेगा। अगर उसको कुछ मिल गया तो संतुष्टि है, इसके लिए वो ऐसी हरकत नहीं करता। लेकिन ये अकर्म कर रहा है, आकर्म से उत्पन्न हो रहा है पाप का जन्य। आप जो है कर्म, श्रेष्ठ कर्म, नीच कर्म में आ गए, अब पाप कर्म में आ गए। अब पाप कर्म में ऐसा आ गए कि ये जन्य उत्पन्न होते हैं कर्मों से, जो भी होता है सब कर्म। अगर ये कर्म है तो उनमें से एक पाप कर्म भी है। तो पाप कर्म का अर्थ ये हुआ कि हम पाप कर्म जो करते हैं, ये इसके भी दो भेद हैं। पाप कर्म पाप कर्म करने का भी दो भेद होता है, एक जनहित में पाप करना और दूसरा है स्वयं हित में पाप करना। जो जनहित में पाप करता है वो निष्कर्म में आ जाता है, और जो स्वयं हित के लिए पाप करता है वो पापी बन जाता है। अब जनहित में पाप कैसे होता है, उदाहरण भी है आपके सामने। पाप तो पाप होता है, कानून तो कानून होता है, चाहे अपराधी कोई भी हो, कानून सबके लिए एक समान है। ऐसा ही पाप सबके लिए एक समान है, पाप छोटा हो या बड़ा, सबके लिए एक समान है। तो जनहित में पाप करना वो क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उदाहरण में भगवान कृष्ण को लेते हैं। उन्होंने वचन दिया था कि पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह वचन तोड़ना ही भी एक पाप हुआ, जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कर्म किए। फिर उन्होंने जनहित में शस्त्र उठाए, लोकहित में, वो निष्कर्म हो गए, वो पाप निष्कर्म हो गए। अर्जुन था जो इतने लोगों की हत्या किया, अपनों का भी और सैनिकों का, कितना करोड़ों लोगों को मार दिए, वो भी एक पाप था, जीव हत्या है। तो वो जनहित में किया, लोकहित में किया, धर्म हित में किया कर्म, लेकिन पाप तो पाप ही होता है। तो इसी प्रकार जो है जनहित में कर्म करना पाप कर्म, और लोकहित में पाप करना। जैसे दुर्योधन था जो स्वयं का ही भला चाहते थे, जो स्वयं का ही भला चाहते हैं, वो उनका बुद्धि मन विचार संतुलन हो जाता है, शिथिल हो जाता है, वो क्षमता नहीं रहती विचार चिंतन करने की, स्वयं अपने आप में नहीं रहते, वो एक गुलाम की तरह रहता है, बुद्धि के मन के 10 इंद्रियों के गुलाम बन जाता है। अब गुलाम बनकर वो जो भी स्वयं के लिए करता है, उसे जो भी करना होता है, वो सारे कर्म उसके लिए ही सही है, और उसी को वो संपूर्ण जगत मान लेता है, और वो ऐसा चाहता है कि सारे जगत उसके अनुसार ही चले। वो जैसा विचार करता है उच्च कोटि की विचार करता है, वो जैसा सोचता है उच्च कोटि की सोच रहा है, खुद के हित के लिए, खुद के भलाई के लिए। तो उसकी बुद्धि जो है शून्य हो चुका है, इसके लिए किसी का भला नहीं सोच सकता। तीसरा है अकर्म। अब जो है मूर्ख व्यक्ति जैसा अपने लिए ही सोचना, दूसरे की हत्या कर देना, दूसरों को परेशान कर देना, दूसरों की धन संपत्ति मिल जाए, दूसरे की औरत मिल जाए, दूसरे की भैंस मिल जाए, दूसरे की बंगला मिल जाए, दूसरे की फलाना चीज़ मिल जाए, है दूसरे की चीज़ उसको ही मिल जाए और वो सुखी हो जाए, और सारे लोग कैसा भी रहे उसको कोई मतलब नहीं है। वो हो गया स्वयं निजी कर्म, जिसका उसका जो है दूसरे का दुख दर्द उससे कोई मतलब नहीं है।
जिसके हृदय में दया नहीं उसके हृदय में पाप होगा, क्योंकि उसके हृदय में दया ही नहीं, पर यानी उसको दूसरे की व्यथा से कोई अर्थ नहीं, इसके लिए उसे पाप कहते हैं। अब पाप जो है, हम जब ऊपर की ओर चलते हैं, ऊंचाई की ओर, अब चलते हैं हम ऊंचाई की ओर, इससे भी ऊंच कर्मों में, ऊंचा कर्मों में। ऊंचा कर्म है साधना, अनुष्ठान और जीवन। मंत्र का जाप करना एक कर्म है, उच्च कोटि की कर्म। जो मंत्र का जाप करते हैं वो उच्च कोटि का कर्म करते हैं, और यही उच्च कोटि का कर्म, यही कर्म आकर इस कर्मों से टकराता है। यही कर्म उसका जीवन का भाग्य और दुर्भाग्य का जन्म देता है। उस मंत्र से उत्पन्न होने वाली कर्म को या तो वो कर्म प्रबल हो, है ना, वो संस्कार दिल और दिमाग में हावी हो, तो इस कर्म को करने नहीं देता, या वो कर्म से ये कर्म हावी हो तो कुछ दिन तक माला जाप करने के बाद फिर वही करेगा जो अकर्म करना चाहिए उसे, लेकिन लगातार माला जाप नहीं करेगा, तो यही पाप कर्म में आ जाता है। यही पाप, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, यही उसके अंदर की पाप, यानी उसके मन का विचार की पाप, विचार से उत्पन्न हुआ है, लोभ से उत्पन्न हुआ, लालच से उत्पन्न हुआ, और आलस्य से उत्पन्न हुआ, घृणा से हुआ, नफरत से हुआ, और यही खुद के भीतर उत्पन्न हुआ, दूसरे के भीतर नहीं। जब खुद के भीतर से ये सारे विकार उत्पन्न हुए तो उन्होंने फिर बाहरी दृष्टि से वो करना चालू किया। फिर उन्होंने आचरण में वही संस्कार दिया, उसके आचरण पलट गए, उसका स्वभाव पलट गया। उसके अंदर अगर चोरी करने का आदत पड़ गया तो उसका स्वभाव चेंज हो गया। अगर उसके अंदर कामुकता हो गया तो उसका स्वभाव चेंज हो गया। उसके अंदर जो भी था वो वैसा ही बन गया, ऊपरी आचरण, और ऊपरी आचरण और उसका स्वभाव वैसा बनने के कारण उसकी दृष्टि वैसा ही रहेगा, उसका मन भी वैसा रहेगा, उसका विचार और चिंतन भी वैसा रहेगा। अब वो जो है वो कर्म, जब यही दृष्टि, यही पाप की स्वभाव, यही आचरण जब वो प्रत्यक्ष कर्म में आ जाता है, यानी जब करने लगता है, उसने कर तो चुका है पाप का चिंतन मात्र से ही पापी हो जाता है। पहला पाप तो उसने उस समय किया जब उसने चिंतन किया और विचार किया और मन में उससे प्रसन्नता हुआ। जब मन उस कर्म करने से प्रसन्न हो गया तो फिर तो पापी उसी समय हो गया। खाली उसको आचरण बदलना है, उसका स्वभाव बदलना है और उसका कर्म बदलना है, तो उसने कर्म में भी आ गया और उसने दिखा भी दिया कि वो इस आचरण का, स्वभाव का व्यक्ति है। यही उसका पाप का जन्मी हुआ और उसका कर्म और आचरण ऐसा हुआ, उसका स्वभाव भी वैसा हुआ, उसका विचार चिंतन ऐसा हुआ, वो अविश्वसनीय व्यक्ति हो गया, वो किसी के विश्वास के योग्य नहीं रहा। और यही विश्वास के योग्य ना रहने के कारण उसके जीवन नरक बन गया। नरक ने अपने आप को दुखी कर दिया, अपने आप को पागलपन कर दिया। अनेक पागल व्यक्ति क्या कर रहा है नहीं पता, वैसा ही वो अपने आप को पागल बना दिया। सब कुछ, हाथ पाँव, नाक, हाथ पाँव, शरीर के सारे अंग होने के बावजूद भी अपने आप को भीतर से ही पागल बना रखा। दिख रहा है सुंदर, टिप टॉप, अप टू डेट, द कंप्लीट मैन, लेकिन भीतर से ही वो पागलपन है। अब उसको तो कोई देख नहीं सकता कि उसका भीतर क्या है, बाहर क्या है। बाहर दिखता कुछ और है और भीतर होता कुछ और है। इसी प्रकार जो उसका कर्म जो है, अगर कभी मर जाता है वो, और मरने के बाद उसका स्वभाव हो गया, पुनर्जन्म ले लेता है, लेकिन वही संस्कार उसके भीतर रहता है। और वही संस्कार उसके भीतर रहने के बाद जब वो कहीं साधु, जब फिर से बड़ा होता है, पुनर्जन्म होकर फिर से जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो वही कर्म साधु संत को घृणा की दृष्टि से देखता है। वही कर्म साधु महात्मा और भगवान के द्वार पर जाने पर दूर बैठता है, भगवान के मंदिर में जाने से डरता है,
अगरबत्ती लगाना या फूल चढ़ाना उसे बेकार लगता है, ज्ञान की बातें करना उसे बेकार लगता है, क्योंकि हमने जो जीवन भर सीखा है वही तो करेंगे। तो ही उसके अंतःकरण की मन में उस मन की अभ्यास हुआ और ये अभ्यास उसके जीवन में दुष्कर्म बना। और वही मंदिर में जाना, माला जप करना, और कभी भूलवश कोई बाबा ने उसे मंत्र दे दिया और वो जाप करने बैठ गया तो उसके जीवन में होता क्या है। अब आप आइए सुनिए कि वो कर्म उसके जीवन को कैसा बदलता है और किस प्रकार से वो संकटों का सामना करता है। माला जप करता है ऐसा व्यक्ति कभी, उन दोनों में से जो भी जाप करता है उनको सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो पंडित जी ज्ञानवान थे उन पुनर्जन्म में उन्हें जल्दी सिद्धि मिल जाती है, और उनमें जो अंधा था वो भी गुरु से दीक्षा शिक्षा पाकर और ज्ञान पाकर वो भी विद्वान बन जाता है। लेकिन जो कुछ फंसे हुए लोग हैं वो कैसे उद्धार हो, वो कैसे अपने आप को ठीक करें, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो उनके जीवन में जो पूर्व काल में था ये मैंने कहा, और इस जन्म में जब आते हैं तो माला जप करते हैं तो माला करने में आलस्य आता है, आलस्य आता है, इच्छा नहीं होती। उनके मन में काम क्रोध मोह लोभ उच्चटन होता है, मन में शांति पैदा हो जाता है। माला जप करना उल्टा होता है सर, है माला जप करता है तो आलसी आता है, बगासी आते हैं, और ऐसा लगता है कि ये सब बेकार काम है। उसके मन में कई प्रकार की बातें, ऐसा लगता है कि ये माला जप करना सब बेकार है, बकवास है, और इन चीज़ों को करने से कोई लाभ नहीं। भगवान कोई दिखाई देता है, वो कहीं उसके मन में प्रश्न होता है, फिर ऐसा बोलते हैं तुमने भगवान देखा है कभी? फिर वो लोगों से जाके चिल्ला चिल्ला के बोलता है तुमने नहीं देखा तो हमको क्या दिखाओगे। तो वो कई प्रकार की बातें करता है, भगवान होता भी है भला, फिर कई भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं कि ऐसा भगवान कहाँ पे है, हम मानते नहीं है भगवान को। फिर वो व्यक्ति जब माला जप करता है फिर भी विश्वास करता है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे माला जप करने पर उसे आलस्य तंद्रा निद्रा झूठ बोलना ये सारे चीज में अंकुश होता है। इंद्रियों पे कई जन्मों के संचित अभ्यास, कुकर्मों के अभ्यास, ये सुकर्म एक ही जन्म में उसे समाप्त कर देता है। जैसे कई जन्मों से कचरा, यानी कई सालों से कचरा इकट्ठा किया गया, कहीं पे भी कचरा हो कई सालों से इकट्ठा कर लो, उसमें घासलेट और माचिस दिखा दो, अग्नि जैसे जलेगा वो भस्म कर देगा। वैसा ही कई जन्मों की कुकर्म वो इसी जन्म में जिसमें आप माला लेते हैं हाथ में, ये समझ लीजिए आपने माचिस चेता दिया और आपने माचिस चेता दिया और जलने लग गए। अब एक बार चेता दिया तो घास भूसे में एक बार माचिस की तिल्ली डाल दो तो वो जलता ही रहेगा। वैसा एक बार चेता दिया, एक बार माला जप करने लग गए तो आपको खिंचा होगा माला फेरने की। देखना आपको अक्सर ऐसा हुआ होगा कि एक माला फेरा, फिर दूसरे दिन इच्छा होगा दूसरा माला जप करने की, तीसरा दिन फिर इच्छा होगा और माला जप करूँ, फिर ऐसा लगेगा कि और माला जप करूँ, फिर ऐसा लगेगा कि और माला जप करूँ, फिर आप सोचते रहेंगे कि और माला जप करूँ। फिर धीरे धीरे आप अपने आप में परिवर्तन पाएंगे। सुंदर आंखें, सुंदर जुबान, सुंदर कान, सुंदर चेहरा और तेज, और मन के भीतर की जो अंधकार था वो भी नष्ट हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गए। बाहरी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर की जो एक विनम्रता, सभ्यता, आदर्श और गुणवानता ये सब निखरने लग जाएंगी, और यही साधना दृष्टि में सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन यही एक स्वयं की निजी कर्म है। लेकिन एक स्वयं की और भी कर्म, जन्नी कर्म, जो जन्नी कर्म में ऐसा भी होता है कि जन्नी कर्म कई प्रकार के होते हैं कि आप जो जन्म लिए हैं, माता ने पूजा पाठ में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, माता की स्वभाव कैसा है तो उस हिसाब से आपकी संस्कार बनते हैं। पिता की स्वभाव कैसा है उस हिसाब से भी आपके संस्कार बनते हैं। इसलिए बच्चों को जो है संस्कार अच्छी देना चाहिए और सही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। और बच्चा मासूम है, छोटा है, लेकिन उसे पता नहीं है, वो आपके प्रश्न को, उत्तर को ही वो सर्वोपरि मानता है। आप माता पिता की प्रश्न का उत्तर उस बच्चे के लिए सर्वोपरि ज्ञान है। वो संसार में टकरा जाता है उस प्रश्न से, उस उत्तर से कि मेरे पिताजी ने कहा है हिमालय पर्वत है धरती में। उसे तो पता नहीं था कि हिमालय पर्वत है, लेकिन पिताजी ने कहा हिमालय पर्वत है तो वो सारी दुनिया को कहता है कि हाँ हिमालय पर्वत है।
अगर वो कहे कि नहीं हिमालय पर्वत है नहीं, तो भी सारी दुनिया को वो बच्चा पढ़ा होकर बोलेगा हिमालय पर्वत है नहीं। तो ये झूठ और सच उस बच्चे का जीवन में अज्ञान और ज्ञान और दुष्कर्म या सत्कर्म की ओर यात्रा करवा देता है। इसलिए जो है बच्चों को हमेशा इस सत्कर्म और सही बोलना चाहिए। नहीं आता है बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, लेकिन उसे सत्य ही कहे। यही पाप कर्म, दुष्कर्म और अकर्म की उत्पत्ति हो जाता है। कोई बच्चा पापी पैदा नहीं होता। आपने सुना है कोई बच्चा पापी है? नहीं सुना। कोई बच्चा पापी पैदा ही नहीं हुआ। यह हमारे दिमाग में घुसाया गया कि बेटा पाप होता है और पुण्य भी होता है। कोई बच्चा नहीं पता है पाप है, उसे भी पता नहीं है कि कलयुग में आया हूँ कि सतयुग में कि त्रेता युग में। जैसा घर का आचरण होगा, शुद्ध विचार होगा, शुद्ध आचार विचार होगा, वही उसका संस्कार बन जाएगा। उसे कोई मतलब नहीं है कलयुग है कि सतयुग है कि त्रेता है कि उसके घर का संस्कार ऐसा बन चुका है, बाहर जाके वैसे ही व्यवहार करेगा। कोई बच्चे को देखा होगा कितनी सुंदर व्यवहार है, तो आप देखा होगा कोई भयंकर ही व्यवहार है, तो ये घर से उसकी उत्पत्ति हुआ। दुष्कर्म और सत्कर्म, इसलिए अकर्म ना रहिए, सत्कर्म रहिए। पाप और पुण्य मंत्र साधना में बहुत ही प्रभाव डालता है। कैसे डालते हैं? आप अपने मन को बदल नहीं सकते, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते। इतनी आसान नहीं जो अपने आप को बदल दोगे। है आपके बस में, अपने आप को बदल दीजिए। नहीं बदल सकते, क्योंकि वर्षों से किया गया कर्म में, रूटीन में रहने के बाद अपने स्वभाव को, आचार को, विचार को परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि छोटा सा बच्चा अगर तमिलनाडु में पैदा होता है तो तमिल भाषा बोलता है, लेकिन उसे दूसरी भाषा बोलने में बहुत परेशानी होता है। वो स्वतः ही तमिल भाषा बोल देता है बचपन से। अगर कोई बच्चा पंजाब में पैदा होता है तो पंजाबी भाषा बोलता है आसान से, लेकिन वो उसे हिंदी बोलने में बहुत परेशानी होती है, उसको सिखाना पड़ता है हिंदी। अगर वो कर्नाटक में पैदा होता है, कर्नाटक भाषा में उसको आसान रहेगा। जहाँ पे जन्म लेता है वही भाषा आसानी से बोल देता है, लेकिन दूसरी भाषा हमें सिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं, ऐसा बोलो। वैसा ही हमारे घर की संस्कार, जैसी भाषा होगी वैसे ही भाषा हमें वो सीख जाता है, लेकिन उसे अच्छे संस्कार सिखाने होते हैं। जब भी वो एक महापुरुष बनता है, आपकी भी रक्षा, अकर्म नहीं करेगा, दुष्कर्म नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके संस्कार ही नहीं है, उसके विचार में नहीं है, उसके चिंतन में नहीं है, उसके मन में नहीं है, उसके मन में नहीं, उसके चिंतन में नहीं, ना ही उसके व्यवहार में है, तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा, न दूसरों को तकलीफ देगा। आप भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे को भी संतुष्ट रखेगा। जहाँ तक पाप शब्द है, वो पाप शब्द तो है, पाप का तो महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन पाप तो एक दैत्य दानव ही था जो तमोगुण में यानी एक दुष्कर्म में प्रवीण था। दुष्कर्म में प्रवीण होने के कारण वही कर्म उसका सर्व संसार था। जो पाप है, एक राक्षस का नाम है पाप, एक असुर का नाम था पाप। जैसे भस्मासुर, अंधकासुर, वैसे पाप नाम का एक असुर था। वो असुर जब जन्म लिया है तो वो पाप नाम का असुर, उन्होंने इतना ही, जिस प्रकार से असुरों ने त्रिभुवन में हाहाकार मचा दिए और दुष्कर्म करने पे मजबूर कर दिए, लेकिन उनमें से एक असुर ऐसा भी था जो पाप कर्म से, पाप उसका नाम ही था, तो वही पाप कर्म उसका नाम से, उसका नाम जैसे शनि का नाम से लोग भयभीत होते हैं, ऐसा पाप के नाम से भी लोग भयभीत होते हैं। दूसरा यम के नाम से भी भयभीत होते हैं, तो ऐसा पाप के नाम से भी भयभीत होते हैं। ये तीनों ही चीजें पाप के नाम से भी भयभीत है, यम के नाम से भी भयभीत है और शनि देवताओं के नाम से भी भयभीत है। तो क्यों है भयभीत? इसीलिए भयभीत है, हमारा कर्म को आंकते हैं, जांचते हैं कि हमने क्या क्या किया। पाप एक असुर का नाम है। वही असुर जब स्वर्ग में आया तो उस जगह पे दुष्कर्म फैल गया। जैसे कोई एक गंदा फूल, जैसे गंदे नाली का
पानी बह रहा हो तो उसमें सब बदबू बेकार बेकार बदबू है। उसकी वाइब्रेट गंदा है, उसकी सुगंध गंदा है, उसकी सुगंध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जो नहीं करना है वो भी कर देते हैं। वैसा ही एक पाप नाम का असुर जो श्रीमन नारायण से ही उत्पन्न हुए थे। जैसे मनु और केकट जन्म लिए थे, वैसा उन्होंने भी जन्म लिए थे। और वही असुर, पाप नाम का असुर, पहले स्वर्ग पे आया और स्वर्ग में जो है आते से ही स्वर्ग में असुरों का हमला हो गया। असुर स्वर्ग में देवताओं में अज्ञानता फैल गई, सब अय्याशी करने लगे, सब अप्सराएं के साथ मौज मस्ती में रह रहे, लेकिन उन्होंने तपस्या, ज्ञान और ध्यान सब भूल गए। वो दिशाहीन हो गए, वो मौज मस्ती में रहने लगे और जैसे रहते रहते आलस्य हो गए, उनके अंदर आलसी आ गए। ना कर्म करने यानी सत्कर्म करने का इच्छा ही समाप्त हो गई। उन्होंने फिर कर्म करना धीरे धीरे यानी नारायण की यानी देवताओं की पूजा करना और भगवान की पूजा करना, इस प्रकार से जो है उन्होंने कम कर दिया, तपस्या करना कम कर दी। राजा इंद्र ने भी तपस्या करना छोड़ दी और अप्सराओं की नाच गाने में लगे, जिसके कारण आलस्यता फैल गई, जिसके कारण वो एक्टिव नहीं हुए, चैतन्य अवस्था में नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे और वो अपने अभ्यास भूल गए। इसी प्रकार उस कर्म को आने से व्यक्ति आलस्य हो जाता है, निष्कर्म हो जाता है, कर्म ही नहीं कर पाता। सारे चीज इन्हीं से उत्पन्न होती है और फिर हर चीज बेकार मानता है और अपने मन मानी सुख पाना चाहता है। यही पाप कर्म है, वो उसका यही गुण है। उस असुर का, जिनका नाम पाप है, असुर है, उनका यही गुण है कि वो हर चीज में मौजूद है। जैसे जैसे कहते हैं कि भाई हर फूलों में खुशबू होती है, वैसा ही पाप और पुण्य दोनों ही स्थान अनेक दुष्कर्म, एक सत्कर्म, ये पाप और ये पुण्य हर मनुष्य के भीतर ही पाप है, हर मनुष्य के भीतर ही पुण्य है। ये दोनों ही कर्म बना है, पाप और पुण्य कर्म। तो वो इसका स्थान बन गया मन के भीतर, एक पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म। और यही कर्म पे कौन कितना चल पाता है, क्या सत्कर्म में कितना चलता है और पुण्य कर्म में कितना चलता है, यही पाप कर्म में कितना रुचि लेता है और पुण्य कर्म में कितना रुचि लेता है, किसमें उसे आनंद आता है, पाप कर्म में ज़्यादा आनंद आता है या पुण्य कर्म में आनंद आता है। और यही पाप स्वर्ग में जब छा गया तो स्वर्ग में कई प्रकार की विघ्न, बाधाएं और परेशानियां आई। जब स्वर्ग के राजा इंद्र नारायण के पास गए तो उन्होंने तपस्या को कहा व्यर्थ की अकर्म करने से, तो अकर्म करते रहे। लेकिन फिर उसके बाद जब राजा इंद्र ने तपस्या किया तो उन्होंने फिर पाया कि वो बलवान हो गए, देवताएं बलवान हो गए। जब बलवान हो गए तो उन्होंने फिर असुरों को भगाया और फिर अपना सिंहासन फिर से पाए और अपने स्वर्ग में सुख पाए। इसी प्रकार जो है अब वही पाप कर्म, आपको तो पता होगा, एपिसोड भी देखा होगा आपने, कुछ तो एपिसोड भी है, कुछ कथाएं भी है। तो इसी प्रकार जो है जब पाप धरती पे आए तो धरती में आने के बाद उन्होंने जो है कई जगह अकाल पड़ गई, कई जगह लोग आलसी हो गए, दुष्कर्म करने लगे। अच्छे कर्म करने के बजाय दुष्कर्म, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। जैसे हजारों उल्लू दिन में दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, ऐसा रात में देख के ही विचार करते हैं। वैसे हजारों जो विद्वान थे वो उन्हें नहीं पता था, और हजारों महापुरुष थे उन्हें भी पता नहीं था, और हजारों लोग अज्ञान और ज्ञानी लोग सब जो है उस पाप के कारण दूषित हो गए थे। इसी प्रकार जो है सब कौन से कर्म कर रहे नहीं कर रहे वो नहीं जान पाते थे। इसी वजह से कई रास्ते कुमार्ग पे चल दिए थे। और ये जब ऐसा हुआ तो आपने देखा है राजा भगीरथ ने माता गंगा का तपस्या किया और माता गंगा को धरती पे लाए, वही पाप कर्म को नष्ट करने के लिए। तो आपने देखा कि सारे धरती पे माता गंगा का आह्वान हुआ और उनके वजह से जो अकाल पड़े थे और अकाल से उत्पन्न होने वाली जो वनस्पतियां नष्ट हो गए थे, भूख से तड़प रहे थे, पीड़ा पा रहे थे, तड़प रहे थे, और उस भूख के कारण कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि भूख का पीड़ा कुछ भी करवा देता है।
इसी प्रकार जो एक दुष्कर्म हो रहा था, पाप कर्म हो रहा था, और यही कर्म को नष्ट करके राजा भगीरथ ने हम सब पर उपकार किया। उनकी जय जयकार हो राजा भगीरथ की, जो हमको माता गंगा की धारा और माता गंगा को धरती पे लाने में, हम सभी मानव जाति का कल्याण के लिए उन्होंने इतना तपस्या किया, उनको धन्यवाद। अब जो है यही पाप कर्म, यही पाप असुर अब पाताल चले गए, धरती पे नहीं, अब पाताल चले गए। अब पाताल जाने के बाद उनका प्रभाव रह गया। जिस प्रकार अंग्रेजों ने अंग्रेजी का शासन और शिक्षा दे के छोड़ गए, इसी प्रकार जो है पाप ने हमारे मन में घर करके चले गए, और हमने पाप को भूल ही नहीं पाए, और पाप को हमने मन में रखा, स्थान दिया। एक पाप दूसरा पुण्य को स्थान दे दिया। पुण्य तो है लेकिन पाप तो चला गया, लेकिन हम पाप को स्थान दे रखा, यानी एक दुष्कर्म एक सत्कर्म। हम ये नहीं कह रहे, हम बोल रहे हैं पाप और पुण्य। अब पुण्य क्या है? पुण्य जो है सत्कर्म है, और पाप क्या है? दुष्कर्म है। तो हम पाप को भूला नहीं तो दुष्कर्मों को हम करेंगे ही सही। जब पाप को भूल जाएंगे तो दुष्कर्म नहीं करेंगे। जिसके दिमाग में पाप घुसा हुआ है वो दुष्कर्म कर लेता है, और जिसके दिमाग में पाप नहीं घुसा है वो दुष्कर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसकी सत्कर्म जो है उसे कंट्रोल करके रखते हैं, उसको नियंत्रण करते हैं कि ये गलत है। वो स्वयं निर्णय ले लेता है कि ये गलत है, और जो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है फिर वो पाप में डूबा है। यानी पाप है नहीं, पाप उसके दिमाग में घुसा है। जैसे अंग्रेज जो है अंग्रेजी दिमाग में घुसा के गए, हम छोड़ नहीं पा रहे, उसको सर्वोपरि मान रहे। वही हमारा जीवन है, वही, जबकि हमारा संस्कृत भाषा दिव्य भाषा है, देव भाषा है, और हम उसको छोड़ दिए, हम उसको भुला दिए, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें क्या जरूरत संस्कृत पढ़ने की? हमें क्या जरूरत? देव, हमें स्वर्ग जाना है तो वहाँ पे हम अंग्रेजी बोल देंगे, राजा इंद्रदेव को अंग्रेजी बात कर लेंगे और अंग्रेजी भाषा में उन्हें समझा देंगे। राजा इंद्रदेव को सब कुछ आता है, अंग्रेजी, तमिलनाडु सभी भाषाएं, तो हम अंग्रेजी वहाँ पे जाके बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, जितना अंग्रेजी पढ़ेंगे स्वर्ग में जाके अंग्रेजी बोलेंगे हम, पढ़े लिखे अप टू डेट कंप्लीट मैंने हम, तो हमें संस्कृत की जरूरत क्या है? क्योंकि देव भाषा संस्कृत में, हमें संस्कृत पढ़ना है, हमें महत्व है। हम भूल गए संस्कृत को और हमने अंग्रेजी भाषा को सर्वोपरि माना। वैसे हमने पाप को अपना लिया, अब उसका संस्कार अपना लिया कि बेकार के ये वो फलाना ढिंका, हम पाप को हमने अपने अंदर ही घुसा रखा, हम निकालना नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक यही सोचते हैं कि नरक जाएंगे। तो भैया यमलोक, नरक लोक, तो यमलोक में अधिक से अधिक पापी लोग ही सोचते हैं कि मैं यमलोक जाऊंगा, वो स्वयं निर्णय कर लेते हैं। किसी किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि हमने बहुत पाप किया है, हम तो नरक जाएंगे। कोई बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि हम तो स्वर्ग जाएंगे। आपने सुना होगा, कई लोगों के मुंह से सुना ही है कि उसने स्वयं ने निर्णय कर लिया उनको कहाँ जाना है। जब उन्होंने स्वयं ने इच्छा कर लिया, स्वयं ने निर्णय ले लिया, तो वहीं जाएंगे ही। क्योंकि आप अगर कहीं पे निर्णय ले लोगे कि मैं फलाना जगह जाऊंगा, तो वो तो वहीं पे जाएगा ना जहाँ पे उसकी मन है। और उसके मन यमलोक जाने की है तो यमलोक ही जाएंगे, और जिनको मन स्वर्ग जाने की वो स्वर्ग ही जाएंगे। तो इसीलिए जो है पाप भीतर घुसा है, बाहर नहीं है। तो भीतर से आप निकालिए। ये भी एक शासन है, ये भी एक नियम तोड़ने वाली कानून बनाए हैं। पाप यानी नियम तोड़ने वाली कानून, यानी आपकी जो संतुलन है वो सारे नियम को तोड़ देता है, धार्मिक नियमों को उल्लंघन करता है, आध्यात्मिक नियमों को उल्लंघन करता है। और यही पाप न अनुष्ठान करने देता है, न जाप करने देता है, न सिद्धि करने देता है, ना ही कुछ। और ये पाप माँ का भी हो सकता है, बाप का भी हो सकता है, दादा के, परदादा के, खानदान के, पीढ़ी दर पीढ़ी का हो सकता है। अब इसका उदाहरण है कि 7 पीढ़ी तक कुछ भी करे, लेकिन राजा भागीरथ ने माता गंगा से कई पीढ़ियों को तेरा दिया है। तो आपका किया हुआ एक पुण्य आपके मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को तेरा देता है। यानी एक सत पुण्य, एक पुण्यवान पुरुष जब उस वंश में जन्म लेता है तो शास्त्रों में कहते हैं कि मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को ही उद्धार कर देता है वो अकेला पुरुष। जैसा राजा भागीरथ ने पूरा पूर्वजों को उद्धार कर दिया था, वो सिद्धि पा लेता है, उसके हृदय में सिद्धि पर। और महापुरुष जन्म लेते हैं जो परोपकार करते हैं, और जैसे जैसे वो परोपकार करता है वैसे वैसे उसके वंशज, उसके कुल गोत्र
सभी समाज को सुख, शांति और ईश्वरीय गुण प्राप्त होता है, जिससे सभी पितृ से लेकर कुल वंश में भी शांति प्रदान व्यक्तित्व का जन्म होता है और वही जगत कल्याण कर सकता है जो पाप से मुक्त है। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव।